ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਨਏ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਨ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ न्यू थिंग्स। अंबाला के रिकन्स्ट्रक्ट हो गया है लक एंड कोविड के टाइम में कितना क्या चेंज आया है। तो आपको अंबाला घुमाते हैं। जग्गी सिटी सेंटर भी जाएंगे, एयरफोर्स स्टेशन भी दिखाएंगे आपको और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस बने रहिए इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। क्लिप्स आपने देखी ली होंगी, इन्जॉयमेंट पूरा है। तो डू शेयर सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी कर लीजिए ऑन, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो आएगी जब तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। तो चलते हैं बुलेट पे पिंक ब्लैक। इसका भी ब्लॉग मैं जल्दी बनाऊंगा। अभी के लिए अम्बाला चलते हैं। भाई ये है दसड़का। दसड़के से निकलते हैं दो रास्ते, एक जाता है बराड़ा की तरफ, एक जाता है नारायणगढ़ की तरफ। जो बराड़ा है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे 210 फीट का रावण लगता है दशहरे के टाइम पे, इसलिए वर्ल्ड वाइड बराड़ा फेमस है रावण के लिए। अब हम आ गए हैं मुलाना में। मुलाना इसलिए फेमस है, यहाँ पे एक तो थाना पड़ता है, दूसरा यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। हरियाणा में है दो यूनिवर्सिटियाँ, दो यूनिवर्सिटी, एक है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दूसरी है यूनिवर्सिटी। इनकी जो ब्रांच है वो सोलन, अंबाला, नान में भी हैं। यहाँ पे वही हर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इवन ये हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग का कोर्स भी देते हैं। इनका खुद का जो कॉन्टिनेंटल जिसको बोल सकते हैं हम होटल, वो भी है, जहाँ पे होटल मैनेजमेंट की तैयारी करवाते हैं। ये जो रास्ता है ये जाता है सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी काफ़ी एकड़ों में फैली हुई है, यहाँ पे छोटा सा रास्ता है। सामने आप देख ही रहे होंगे कि कॉन्टिनेंटल आने वाला है। ये बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ है। आगे जाके यूनिवर्सिटी है और कॉन्टिनेंटल 3 स्टार है। और कभी भी आना हो तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्विमिंग पूल से लेके हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था भी है, पीजीज भी हैं। तो एक आदमी यहाँ पे दूर दूर से लोग आते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो ये मानता हूँ हमारी एरिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी है और लोग इसी में पढ़ के आगे सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब हम आ गए हैं शाहबाद मारकंडा। शाहबाद मारकंडा बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पे हमारे एरिया के लोग दूर दूर से, जिनके नई बिगिनिंग जैसे कि कार लेना, बाइक लेना, पशुपालन से लेके कुछ भी उनकी कोई मान्यता है, खुशी है, तो यहाँ पे आते हैं माथा टेकने के लिए। यहाँ पे संडे को हर वीकली मेला लगता है, लोग यहाँ पे माथा टेकते हैं, अपनी श्रद्धा पूरी करते हैं। शाहबाद मारकंडा एक रिवर का नाम है, शाहबाद होते हुए जाती है। शाहबाद से संदीप सिंह भी निकले हैं अपने हॉकी प्लेयर, और यहाँ पे मेला लगता है, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। एक बार आदमी को जरूर आना चाहिए। यहाँ पे ये रास्ता है, एक पंचकुला हाईवे जा रहा है, जो कि अगर उसको पंचकुला जाना है तो वो हाईवे पकड़ सकता है। दूसरा अगर जिसको अंबाला की तरफ जाना है तो वो कालपी होते हुए, तो हमें फ्लाईओवर को छोड़ देना है। अभी हम फ्लाईओवर छोड़ के कालपी की तरफ निकलेंगे और फिर फर्दर हम अंबाला जाएंगे। यहाँ पे हमें खास ध्यान देना है, लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। अब हम आ गए हैं साहा में। साहा इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारी जर्नी का मिड पॉइंट है और यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। सीधा जाता है अंबाला की तरफ, इधर जाता है दिल्ली की तरफ और इधर जाता है पंचकुला की तरफ। चौराहा है, मेन है। अगर किसी को जर्नी करनी है तो यहाँ से वो अपनी जर्नी को डाइवर्ट कर सकता है दिल्ली की तरफ, अंबाला की तरफ या पंचकुला की तरफ। सीधा अंबाला है और पीछे हमारी यमुनानगर है। तो कभी भी किसी को जर्नी करनी है तो ये मेन चौराहा पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ, ये है गांव टेपला। यहाँ पे शहीद विक्रमजीत सिंह की द्वार है, जो अपने शहीदी प्राप्त की थी इन्होंने वॉर के टाइम पे। और इस साइड देखेंगे तो आपको काफ़ी एजेंसीज मिलेंगे। hyundai एजेंसी है, ठीक है। जो मेन गांव टेपला है साहा से आगे, वहाँ पे आपको एजेंसी मिलेंगी। वहाँ पे मारुति सुजुकी है। इस तरफ आप देखेंगे तो फोर्स की है, उस तरफ आगे जाके है फोर्ड की,
मेनली पैलेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये है रिनॉल्ट की, किया की। तो जनरली क्या एजेंसी बैक टू बैक यहाँ पे आसपास हैं, तो किसी को अगर गाड़ी वाड़ी लेनी हो या कोई परचेज़ करनी हो तो टेपला उसी के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे एजेंसियों की होड़ लगी हुई है। फिर यहाँ पे आगे जाके महिंद्रा की भी है, मतलब हर चीज़ की यहाँ पे एजेंसी है। अगर आपको कोई भी बाय करनी है, चाहे बस से हो, कार हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे लोग ज़रूर विज़िट करते हैं। साहा से आगे टेपला, तो दोनों तरफ एजेंसी आपको पड़ जाएंगी, तो मेनली उसी के लिए फेमस है। तो अगर आप कभी भी टेपला आएँ तो एजेंसी वगैरह में आप विज़िट कर सकते हैं, कार का देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अम्बाला में, और सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा जो एचडी कॉलेज है अम्बाला का, जो लिखा भी हुआ है लाहौर अम्बाला कैंट। ये अंग्रेज़ों का टाइम का पुराना कॉलेज है। यहाँ पे काफ़ी मान्यता है और प्लस बहुत ही पुराना है, तो लोग यहाँ पे पढ़ते ही हैं। प्लस सामने सिविल हॉस्पिटल है, मैं आपको पास जाके बताऊँगा। तो जी ये आ गया है हमारा सिविल हॉस्पिटल अम्बाला का। अभी अनिल विज होने मंत्री जी हैं, उन्होंने इसको काफ़ी डेवलप कराया है। तो सिविल हॉस्पिटल है, कोई भी इमरजेंसी होती है यहाँ पे अवेलेबल रहता है, 24/7 ये खुला रहता है। अभी हम आ गए हैं मेन जनता चौराहा जिसको बोलते हैं, जनता स्वीट्स। तो यहाँ पे चौराहा है, एक जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, पीछे से हम यमुनानगर की तरफ से आ रहे हैं, सामने जाता है आर्मी कैंटोनमेंट की तरफ। तो ये चौराहा बहुत मेन है, काफ़ी लोग इसकी इंडिकेशन देते हैं कि जनता स्वीट हाउस के चौराहे पे मिलना या फिर यहाँ से रास्ता लेना। तो अभी हम जा रहे हैं आर्मी कैंटोनमेंट की रोड पे। ये जो जोन है जहाँ पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये फ्री वाईफाई जोन है। यहाँ पे आप कभी भी वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही डेवलप्ड, क्योंकि ये आर्मी के अंडर है प्लस एयरफोर्स के अंडर है। तो यहाँ पे दोनों तरफ फुटपाथ मिलेगी आपको, प्लस मिलिट्री रिलेटेड शॉप्स मिलेंगी, और जितना भी कुछ है आपको यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। प्लस यहाँ पे हमारा एएससी है, कैंटीन है, इवन अपने आर्मी की जो 2 स्ट्राइक कोर्प्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। तो यहाँ पे आसपास ये स्टार ब्रदर्स करके यहाँ पे सब आर्मी का सामान वगैरह मिल जाता है। अगर आप कभी अम्बाला आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। ये जो रोड देख रहे होंगे आप, ये मोटर मार्केट है। यहाँ पे कोई भी अगर अब कार वगैरह का अगर काम करवाना है तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। तो बेसिकली देखेंगे जो पूरा जोन है फ्री वाईफाई है, और दोनों तरफ फुटपाथ तो है ही है यूजुअली। इस तरफ एमएच पड़ जाता है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल अगर आप कभी आएँ तो ये खाड़का कोप्स चौराहा है, यहाँ से आप अंदर एमएच की तरफ जा सकते हैं। ये है यहाँ का पुराना आर्मी पब्लिक स्कूल। कोई भी अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो यहाँ पे वो स्कूलिंग करता है, अपना आर्मी पब्लिक स्कूल भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख ही सकते हैं कि नज़ारा आसपास कितना क्लीन एंड क्लियर है, प्लस फुटपाथ बने हुए हैं। ये है आर्मी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे काफ़ी अम्बाला से पर्सनैलिटी, जो फेमस पर्सनैलिटियाँ निकल के वो पढ़ के गई हुई हैं। और इधर है एयरफोर्स का एकोमोडेशन वगैरह इस चौराहे की तरफ है। और फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एएससी के लिए रास्ता जाता है, जहाँ पे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, तो हम आके देखेंगे। ये भी एक चर्च है जहाँ पे 1971 के टाइम पे पाकिस्तान ने गोला गिराया था अपने एयरक्राफ्ट की तरफ से। तो ये है हमारा मेन। अब हम जा रहे हैं, ये मेन गोल्डन लॉयन कैंटीन का मेन चौराहा है। इधर की तरफ ये मेक लगा हुआ है डेमोस्ट्रेशन के लिए। फर्दर जाएंगे, वहाँ पे गोल्डन लॉयन कैंटीन है, ठीक है। एएससी है यहाँ पे 01 एएससी, जहाँ पे हर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो। तो देख लीजिए आप 01 एएससी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्स होते हैं नेवी के द्वारा साल में 2 बार, एयरफोर्स के द्वारा साल में 2 बार। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ से
पास आउट हुए हैं या फिर जिन्होंने अपना सिलेक्शन हुआ है जिनका यहाँ पे, तो वो पक्का जानते होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। ये है चर्च अम्बाला में। आप कभी भी आओगे तो ये चर्च आपको मिलेगा। ये 1970 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने गलती से इस चर्च पे बॉम्ब गिरा दिया था। अब ये एक और स्कूल पे तब्दील है, बट जो इसको एज ए हेरिटेज रखा हुआ है कि पाकिस्तान की गलती देखिए कि गिराना एयरफोर्स स्टेशन पे था और गिरा चर्च पे भी है। तो ये यहाँ का एक मोनूमेंट स्पेशल है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको एयरफोर्स स्टेशन का चौथा दिखाता हूँ कि यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है। ये रोड सिविल की है और आसपास आर्मी की यूनिटें भी हैं, प्लस एयरफोर्स सब मिक्स ही है। एयरफोर्स स्कूल के आगे आता है एयरफोर्स स्टेशन। तो जो सिविल रोड है तो आप उससे देख ही सकते हैं कि बीचों बीच जा रही है। तो सिविलियन वगैरह यहाँ से गुजरते रहते हैं, बट यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहती है। तो ये है हमारा एंड ऑफ द रोड।